हेलो फ्रेंड्स, शंकी किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाई है भिंडी दो प्याजा। और फ्रेंड्स, मैंने इस रेसिपी को बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए इस भिंडी दो प्याजा की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है और इसको मैंने पहले धो लिया था और अभी मैंने कपड़े से इसको पोंछ लिया है। और फ्रेंड्स, भिंडी को चेक करने के लिए आप भिंडी को पीछे से ऐसे तोड़ के देखिए, यदि वो इजीली टूट रही है तो हमारी जो भिंडी है वो अच्छी है। अभी आप भिंडी को ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से काट लीजिए और बीच में आप इसको ऐसे चीरा लगा दीजिए मसाला भरने के लिए। आप सारी भिंडी को ऐसे ही काट लीजिए। हमने सारी भिंडी को काट लिया है। अभी हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। मैंने एक प्लेट ली है, उसमें हम सबसे पहले आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। यदि फ्रेंड्स आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चंकी चाट मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच हम लाल मिर्ची का पाउडर लेंगे। मिर्ची को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर लेंगे और आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। इन सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अभी हम इस मसाले को भिंडी में भरेंगे। अभी आप चम्मच की सहायता से ऐसे मसाले को भिंडी में भर दीजिए। आप चाहे तो हाथ से भी भर सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप वैसे ही भर लीजिए। अभी हमने सारी भिंडी को स्टफ़ कर लिया है। अभी हम चलते हैं भिंडी को पकाने के लिए। मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के गर्म होने के बाद हम इसके अंदर 4 से 5 चम्मच तेल के डाल देंगे। मैंने सरसों के तेल का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। अभी मैंने इसके अंदर आधी छोटी चम्मच राई डाली है। राई होने के बाद आधी छोटी चम्मच जीरा, साथ में 1 पिंच हींग डालेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ते, 1 छोटी चम्मच मैंने अदरक लहसुन को कद्दूकस करके ले लिया है। आप चाहे तो इनका पेस्ट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं। हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। अभी मैंने 3 प्याज और 3 हरी मिर्ची ली है, उसको मैंने ऐसे पतला और लंबाई में काट लिया है। अभी हम प्याज को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और हमें प्याज को तब तक फ्राई करना है कि जो हमारा प्याज है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अभी आप देखिए हमारा जो प्याज है हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और प्याज को हम प्लेट में निकाल लेंगे। दोबारा से मैंने सेम वही कढ़ाई ली है। अभी मैं इसके अंदर 3 से 4 बड़े चम्मच तेल के डाल रही हूँ भिंडी को फ्राई करने के लिए। तेल गर्म होने के बाद आप एक एक करके भिंडी रख दीजिए। और फ्रेंड्स, हमें भिंडी को पूरी तरह नहीं पकाना है। हमें भिंडी को तब तक फ्राई करेंगे कि हमारी जो भिंडी है वो आधी पक जाए। अभी मीडियम फ्लेम पर हम इसको ढककर आधे मिनट के लिए रख देंगे। आधे मिनट हो गए हैं। एक बार हम भिंडी को पलट लेते हैं। और फ्रेंड्स, हमें इसे टोटल 2 से 3 मिनट ही लगेंगे भिंडी को फ्राई करने में। और फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हो गए हैं और हमारी जो भिंडी है वो आधी पक चुकी है। अभी हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे, साथ में मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ। एक बार मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी हम भिंडी को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भिंडी दो प्याजा हमारी बिल्कुल रेडी है। अभी हम सर्व करेंगे। आपने देखा फ्रेंड्स, ये कितनी सिंपल और इजी रेसिपी थी, लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।